नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आलू की खेती से आप बम्पर कमाई कर सकते हैं? अगर आप सही बीज का चुनाव करें और सही समय पर बुआई करें तो आपकी किस्मत बदल सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको आलू की खेती से जुड़ी वो सारी जानकारी देंगे जिससे आप अपनी फसल से शानदार मुनाफा कमा सकें। हम आपको बताएंगे कि कौन से बीज सबसे अच्छे होते हैं, बुआई का सही समय क्या है और कैसे आप अपनी फसल की देखभाल करके उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हर वो राज छुपा है जो आपको आलू का बादशाह बना सकता है। आलू एक ऐसी फसल है जिसकी मांग साल भर बनी रहती है, चाहे वो घरों में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हो या फिर चिप्स और अन्य प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आलू हर जगह इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर आप इसकी खेती सही तरीके से करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छा रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सही बीज के चुनाव की। बीज का चुनाव आपकी फसल की पैदावार और गुणवत्ता पर सीधा असर डालता है। हमेशा प्रमाणित और रोग मुक्त बीज का ही चुनाव करें। स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय या सरकारी बीज भंडारों से बीज खरीदना सबसे सुरक्षित होता है। कुछ लोकप्रिय किस्में जो भारत में अच्छा उत्पादन देती हैं, उनमें कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी, कुफरी बादशाह, कुफरी चिप्सोना 1, 2 और 3 बेहतरीन विकल्प हैं। ये किस्में कम चीनी वाली होती हैं और इनमें ठोस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जो चिप्स बनाने के लिए आदर्श है। बीज खरीदने से पहले सुनिश्चित करें कि वे स्वस्थ हों, उन पर कोई चोट या बीमारी के लक्षण ना हों और उनका आकार मध्यम हो। छोटे या बहुत बड़े आलू की बीज का इस्तेमाल करने से बचें। बीज को अंकुरित करने के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए ठंडी और हवादार जगह पर फैला दें। इससे अंकुरण बेहतर होता है और पौधों का विकास तेजी से होता है। अब बात करते हैं बुआई के सही समय की। आलू की बुआई का समय क्षेत्र और किस्म पर निर्भर करता है। आमतौर पर उत्तरी भारत में आलू की बुआई अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक की जाती है। इस समय मौसम ठंडा और शुष्क होता है, जो आलू की वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। अगर आप अगेती फसल लेना चाहते हैं तो सितंबर के अंत में बुआई कर सकते हैं, लेकिन इसमें रोगों का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। वहीं दक्षिणी भारत में, जहां तापमान अधिक रहता है, बुआई का समय थोड़ा अलग हो सकता है। हमेशा अपने स्थानीय कृषि विभाग से सलाह लेकर बुआई का सही समय निर्धारित करें। बुआई से पहले खेत की तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेत को अच्छी तरह से जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। इससे जड़ों को फैलने में आसानी होती है। मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद मिलाएं। ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। आलू को 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। पंक्तियों के बीच की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। ये पौधों को पर्याप्त जगह देता है ताकि वे ठीक से विकसित हो सकें और उन्हें हवा और धूप भी अच्छी तरह मिल सके। आलू की फसल में पोषण प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बुआई के समय संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करें। नाइट्रोजन पत्तियों और तनों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। फास्फोरस जड़ों के विकास और कंधों के निर्माण में मदद करता है और पोटाश रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कंधों की गुणवत्ता में सुधार करता है। मिट्टी परीक्षण कराकर अपनी मिट्टी की ज़रूरतों के अनुसार खाद का प्रयोग करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है और आप उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। बुआई के 30-40 दिन बाद जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, तो पहली निराई गुड़ाई करें और मिट्टी चढ़ाएं। इसे अर्थिंग अप कहते हैं। मिट्टी चढ़ाने से आलू के कंद मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहते हैं और हरे नहीं होते। हरे आलू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार दोहराया जा सकता है। इससे खरपतवारों को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है और मिट्टी में हवा का संचार बना रहता है। पानी का प्रबंधन भी आलू की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। आलू की फसल को लगातार नमी की आवश्यकता होती है, खासकर कंद बनने के दौरान। हालांकि अत्यधिक पानी से भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे सड़न और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हल्की और लगातार सिंचाई करना सबसे अच्छा होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें और फिर मिट्टी की नमी के आधार पर हर 7-10 दिनों में सिंचाई करें। फूल आने और कंद बनने के समय पानी की विशेष आवश्यकता होती है। इस समय पानी की कमी से पैदावार पर बुरा असर पड़ सकता है। कटाई से 10-15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। इससे कंदों की त्वचा सख्त हो जाती है और उनकी भंडारण क्षमता बढ़ती है। ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग करके पानी का कुशल उपयोग किया जा सकता है, जिससे पानी की बचत भी होती है और पौधों को समान रूप से पानी मिलता है।
आलू की फसल में कई तरह की कीट और रोग लग सकते हैं, जिनसे पैदावार पर काफी असर पड़ सकता है। प्रमुख कीटों में माहू यानी एफिड्स, कटवर्म और लीफ माइनर शामिल हैं। माहू पौधों का रस चूसकर उन्हें कमजोर कर देते हैं और वायरस फैलाने का भी काम करते हैं। कटवर्म आलू के कंदों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वे बाजार में बेचने लायक नहीं रहते। प्रमुख रोगों में अगेती झुलसा, पचेती झुलसा और ब्लैक स्कफ शामिल है। अगेती झुलसा पत्तियों पर भूरे धब्बे पैदा करता है और पचेती झुलसा पूरे पौधे को तेजी से नष्ट कर सकता है, खासकर नम और ठंडे मौसम में। इन कीटों और रोगों से बचाव के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन यानी आईपीएम टेक्निकों का उपयोग करें। इसमें प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव, फसल चक्र, जैविक नियंत्रण और आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का उपयोग शामिल है। हमेशा प्रमाणित और सुरक्षित कीटनाशकों का ही प्रयोग करें और उनके लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। सही समय पर कीट और रोग की पहचान करना और उनका उपचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देर करने से भारी नुकसान हो सकता है। जब आलू की पत्तियां पीली पड़ने लगें और सूखने लगें, तो समझ लें कि आलू की फसल कटाई के लिए तैयार है। आमतौर पर आलू की फसल 90 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जो किस्म और बुआई के समय पर निर्भर करता है। कटाई से कुछ दिन पहले, जैसा कि हमने बताया, सिंचाई बंद कर दें। इससे कंदों की त्वचा सख्त हो जाती है और कटाई के दौरान होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। कटाई के लिए फावड़े या आलू खोदने वाली मशीन का उपयोग किया जा सकता है। आलू को सावधानी से खोदें ताकि उन्हें कोई चोट न लगे। चोट लगे आलू जल्दी खराब हो जाते हैं और उनकी बाजार में कीमत भी कम मिलती है। कटाई के बाद आलू को कुछ समय के लिए खेत में ही सूखने दें। इससे उनकी ऊपरी त्वचा सूख जाती है और उन्हें भंडारण के लिए तैयार किया जा सकता है। आलू को सीधे धूप में न रखें, क्योंकि इससे वे हरे हो सकते हैं। कटाई के बाद आलू का भंडारण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आलू को ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर स्टोर करें। आदर्श भंडारण तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप आलू को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करना सबसे अच्छा विकल्प है। कोल्ड स्टोरेज में तापमान और आर्द्रता नियंत्रित रहती है, जिससे आलू लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं और अंकुरित नहीं होते। भंडारण के दौरान आलू को नियमित रूप से जांचते रहें और अगर कोई सड़ा हुआ या खराब आलू दिखे तो उसे तुरंत हटा दें, ताकि वो दूसरों को खराब ना करे। अच्छी तरह से भंडारण करने से आप अपने आलू को सही समय पर बाजार में बेचकर बेहतर कीमत प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में आलू की मांग और कीमत का विश्लेषण करके सही समय पर बेचना आपको अधिकतम मुनाफा दिला सकता है। दोस्तों, आलू की खेती में सफलता पाने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही बीज का चुनाव, सही समय पर बुआई, उचित पोषण, पानी का प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण और सही कटाई व भंडारण, ये सभी आपकी फसल को बम्पर बनाने में मदद करेंगे। कड़ी मेहनत और सही तकनीक का इस्तेमाल करके आप निश्चित रूप से आलू की खेती से शानदार कमाई कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपनी आलू की खेती की योजना बनाएं और इन टिप्स का पालन करें। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जानकारीपूर्ण रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और भी खेती से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो देख सकें। आपके सवाल और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और खुशहाल खेती करते रहें।